जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? सगड़ान दिवाली की राम राम, गोवर्धन पर्व की भी राम राम और काल भैया दूज है बी की भी राम राम। शहर से कुछ परिंदे आए थे घर पर मेहमानों की तरह। अब वापस लौट जाने को जी चाहता है। नहीं चाहता, मेरे तो जी कौन कर रहे हो। काश मैं अपने घर से अपने उन यादों को और भी ताजा कर पाता। बहुत कम समय मिलता है घर पर रहने का, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां, कुछ आपकी आशाएं, सब पर अलग अलग आशाएं हैं। जो तैयारी करने वाला है उसका परिवार सोचता है कि बेटा कामयाब होकर आएगा, बेटी नौकरी लग कर आएगी। और जो कमाने वाला है उसके बाल बच्चे बीवी सब सोचते हैं कि आज घर पर कुछ अच्छा लेकर आएंगे या अच्छी कमाई कर कर आएंगे। सबके एक अलग अलग आशा है। एक वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, लेकिन घर आने के बाद वापस उस शहर में जाना शायद ही किसी का मन करता होगा। लेकिन कहा गया है ना कि मधुमक्खी को अगर शहद इकट्ठा करना है तो छत्ते को तो छोड़ना पड़ेगा। और जो घर से निकला है वह प्रत्येक इंसान कामयाब होकर ही आया है। असफलता भी वहीं से मिली है, सफलता भी वहीं से मिली है। लेकिन असफल वो लोग हुए हैं जो बहाने करते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे होंगे ऐसे जो कहेंगे मैं दिवाली बाद पढ़ूंगा, मैं नया साल बाद पढ़ूंगा, मैं होली के बाद पढ़ूंगा। लेकिन दिवाली चली गई, अभी तक उन्होंने किताबें तक नहीं उठाई। वो दिखावा भी करेंगे, कुछ दिन किताबें रखेंगे सामने, पोस्टर लगाएंगे, 2-3 स्टेटस भी लगाएंगे, अपने कुछ अजीज दोस्तों को बताएंगे भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन वो 10 दिन बाद में वापस उस मोबाइल की वो लत, वो यादें, वो अपने दोस्त फिर याद आएंगे, फिर कहेंगे नहीं यार छोड़ना, नहीं पढ़ना यार। लेकिन इस दुनिया में चाहे कोई कितना ही अमीर हो, चाहे कोई कितना ही गरीब हो, रतन टाटा जैसी शख्सियत, अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, आप आज मैच चल रहा है इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ, वानखेड़े स्टेडियम में इतनी गर्मी है, विराट कोहली जिसके पास पैसे की कमी नहीं है लेकिन वो खेल रहा है। रतन टाटा आज चले गए हमारे से दूर, लेकिन वो उस उम्र में भी काम पर जा रहे थे। अमिताभ बच्चन आज भी सुबह जल्दी उठकर काम करते हैं, क्योंकि अब वो काम वो अपने लिए नहीं कर रहे, अब वो काम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। इसलिए आपको भी वो करना है कि कल को आपको लोग आइडियल माने। एक बड़ा भाई जब घर से निकलकर शहर जाता है और अगर वो कामयाब नहीं होता है तो उसके पिता उससे छोटे वाले भाई बहन को हमेशा ताना मारते हैं कि तेरा भाई गया था देख, वो कामयाब नहीं हुआ। इसलिए जो भी घर में बड़े हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें तो कामयाब होकर आना ही है, वरना उनसे छोटे भाई बहनों की जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि आस पड़ोस लोग वो कुछ ना कुछ कहेंगे, दुनिया का काम है कहना, और कहे बिना कौन रह पाया है। तो वो हमेशा ये सोचेंगे कि ये गया था, ये कामयाब नहीं हुआ, तूने अपने इस बेटे पर इतने पैसे लगा दिए, और ये जो है तेरे दूसरे बेटे भी अगर जाएंगे शहर में तो ये भी कामयाब नहीं होंगे। तो इसलिए जो बड़ा है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आपको बहुत अच्छा करके दिखाना है, और बहुत बढ़िया करके दिखाना ही नहीं है, 2025 में 100% करके दिखाना है। अब बहुत कहेंगे कि भर्ती तो, पोस्ट तो कम है और जो है तैयारी करने वाला वो ज्यादा है, तो सर सारा क्या नौकरी लाग सके है? मुझे पता है सारे नहीं लगने वाले, लेकिन सारे तैयारी करने वाले भी तो नहीं है। बरसात आने पर हर कोई छाता लेकर निकल जाता है, अच्छा वही है जो बादल आने पर ही पहले अपनी झोंपड़ी को देख लेता कि पानी तो नहीं टपकेगा। बहुत सारे लोगों के सवाल रहेंगे कि मैं आवेदन करूं, मैं फॉर्म भरूं, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, मेरी उम्र हो गई, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? जब आपको पता है कि शाम ढल जाती है तो सोना है, सुबह होने पर हमें उठना है, ये किसने सोचा है कि आज रात नहीं होगी, कल सुबह नहीं होगी? फिर भी हमें वो काम तो करना है कि शाम को खाना खाना है, सुबह खाना खाना है। तो फिर ये क्यों ना सोच लिया जाए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, तैयारी तो करनी है, पढ़ना तो आपाने है ही। और जो बहुत सारे हैं ऐसे जिनके माता पिता मजदूरी भी कर रहे हैं, कोई किसान वर्ग के परिवार से भी आ रहा है, कहीं कहीं दूसरे के घर पर जाकर भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए। और जिनके ऐसा लगता है कि नहीं मेरे बाप के पास में बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर लूँगा, मेरे भाई के पास पैसा है या किसी और के पास में, उनको भी काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो एक दिन यही दुनिया और आसपास के लोग आपको जब ताने मारेंगे तो फिर आपको गुस्सा आएगा, आप दुखी होंगे, और आप सोचेंगे एक दिन कि मैंने वो समय गंवा दिया जिस दिन मैं कुछ कर सकता था और आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप पढ़ाई करते रहें, और मुख्य रूप से
आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप शहर आते हैं तो शहर आने के साथ साथ आपका जो टारगेट आप उसको लेकर ही आए कि मुझे 6 महीने हैं, 6 महीने फ़ोन बंद रखना है, इन 6 महीनों के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। वरना बहाना तो रहेगा आपके पास कि दिवाली थी, होली थी, नया साल था, चला गया, अब मैं जन्मदिन के बाद पढ़ूंगा। ये नहीं होना चाहिए। जब काम करना है, जब मैंने कई बार कहा ना कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर जब तुम चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। तो एक बार सभी को पुनः मेरी ओर से राम राम साहब। थारा सगला मम्मी पापा ने मारो राम राम दीजियो और बांग आशीर्वाद यहीं बने हो रहे है। टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर थे जुड़िया रहियो। और जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वह तैयारी कर लो, ऐप के माध्यम से पढ़े। और ऑफलाइन जो पढ़ना चाहता है वह 6 तारीख को जयपुर पहुंच जाए और अपने रूम वगैरह बुक कर ले। 6 तारीख से अपना नया बैच शुरू होगा। पटवार, वीडियो और राजस्थान पुलिस, RSC, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो भी अन्य भर्तियां, उन सभी के बैचेस जो शुरू होने वाले हैं। और जिसको ये लगे कि मैं वहां पहुंचकर किसको कॉल करूं तो 9509057807 मेरे नंबर है, आप मैसेज कर दीजिएगा। कल शाम तक आपको सभी के रिप्लाई मिल जाएंगे जिन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं भेजी है या और भी कोई सवाल किए हैं। ठीक है, आज फ्री हो था मैसेज करके बता दिया हूँ। और मैं भी कल आ रहा हूँ, ठीक है, जयपुर। और दिवाली बहुत अच्छी रही और आशा करूंगी थारी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो सगलान राम राम, बहुत सारी शुभकामनाएं। 2025 की दिवाली अपन नौकरी सागे ही मनानी है और टारगेट लेगा अपन चालनो है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।